गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड में आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और यूनिट फर्स्ट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, शरीर की कार्य की। और यूनिट फर्स्ट की शुरुआत शरीर की कार्य में योगदान देने वाले जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है उनसे शुरुआत है। और सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट, इससे हम शुरुआत करते हैं। और जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, हम जो डेली भोजन में जो काम में लेते हैं उनमें से डायग्राम में दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे ऑरेंज है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। बिट स्वीट पोटैटो दिखाया गया है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। बनाना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है। ब्रेड, टोमेटो, एप्पल, इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। बाकी जो दिखाए गए हैं पल्सेस, कुछ दालें हैं और राइस है। और इसके अलावा फली है, बीन्स, कैप्सिकम, मिर्ची, हरी सब्जियां हैं। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Carbohydrates is a biological molecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atom, usually with a hydrogen-oxygen atom ratio of 2:1 as in water। जैसा कि जल में हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो जल में होता है वही रेशियो 2:1 कार्बोहाइड्रेट में भी होता है। और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो CM ब्रैकेट H2ON होता है। इट इज ए सिनोनिम ऑफ सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड का समानार्थी शब्द भी माना जाता है। और सैकेराइड वर्ड ग्रीक शब्द सैकेरोन से आया है, जिसका मीनिंग होता है शुगर। क्लासिफिकेशन में सैकेराइड वर्ड हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, तो ये सैकेराइड वर्ड ग्रीक वर्ड है जो शुगर को ही दर्शाता है। और इसमें शुगर, स्टार्च, सेलुलोज सम्मिलित किए जाते हैं। सैकेराइड को चार भागों में, चार ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। इनका हम वर्णन आगे देखेंगे। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। आर कॉमनली रेफर्ड टू एज शुगर्स। इनको कॉमनली शुगर कह दिया जाता है। द नेम ऑफ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड वेरी ऑफन एंड इन द सफिक्स ओज। डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जब नामकरण इनका होता है तो इनके पीछे सफिक्स के रूप में ओज लगाया जाता है, जैसे हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। एज इन द मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, ग्लूकोज स्टार्च शुगर, एंड द डाइसैकेराइड में अगर हम देखें तो लैक्टोज मिल्क शुगर। स्ट्रक्चर:
In scientific literature, the term carbohydrate or hydrate of carbon, कार्बन के हाइड्रेट या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ में ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। Natural saccharide are generally built of some carbohydrates called monosaccharide with general formula CH2O N, where N is 3 or more. A typical monosaccharide has a structure, इस प्रकार की स्ट्रक्चर टिपिकल मोनोसेकेराइड में होती है और एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप इनमें पाया जाता है। यूजुअली वन ऑन ईच कार्बन एटम that is not part of aldehyde or ketone functional group. कीटोन अथवा एल्डिहाइड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़कर अन्य ग्रुप पर हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। However, some biological substance commonly called monosaccharide do not confirm this formula. कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है जो इस मोनोसेकेराइड के फॉर्मूले के समान इनका फॉर्मूला नहीं है, फिर भी इनको मोनोसेकेराइड पुकारा जाता है, जैसे यूरोनिक एसिड, फ्यूकोज, and there are many chemicals that do confirm this formula but are not considered to be as monosaccharide. और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जिनका फॉर्मूला इस तरह का होते हुए भी उन्हें हम मोनोसेकेराइड नहीं कहते हैं या मोनोसेकेराइड के ग्रुप में नहीं रखते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O, इनोसिटोल, इनका फॉर्मूला मोनोसेकेराइड के समान होते हुए भी ये मोनोसेकेराइड्स नहीं है। मोनोसेकेराइड कैन बी लिंक्ड टुगेदर इनटू व्हाट आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स मिलकर के और लंबी चेन्स बनाते हैं जिन्हें ओलिगोसेकेराइड और इससे और अधिक लंबे चेन्स को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में डिवाइड किया जाता है। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड को रखा जाता है। टेट्रासेकेराइड का क्लासिफिकेशन भी इसी में किया जाता है ओलिगोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर निम्न ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ट्रायोजेस, कार्बन की संख्या इनमें 3 है, ट्राई मीन्स 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड ट्रायोज, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड एग्जाम्पल। 4 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड टेट्रोजेस, एग्जाम्पल एरिथ्रोस। 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड पेंटोजेस, राइबोज और जाइलुलोज, जिसके एग्जाम्पल है राइबो शुगर आरएनए में होती है, वो पेंटोज शुगर है। 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड हेक्सोजेस कहा जाता है, जिनकी स्टडी हम सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए मिलता है हमें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज और काफी सारे इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। 7 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड हेप्टोजेस और इसका उदाहरण है सेडोहेप्टुलोज। ओलिगोसेकेराइड की अगर हम बात करें तो डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड में विभाजन किया गया है और डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट मिलकर के डाइसेकेराइड बनाती है। एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 इकाइयों से मिलकर बनता है। माल्टोज ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलकर के बनता है।
ट्राइसेकेराइड, एग्जाम्पल रेफिनॉल्स। पॉलीसेकेराइड को हम होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड के रूप में भी डिवाइड करते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड में वे पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनमें सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हम उन पॉलीसेकेराइड को रखते हैं जिनमें अलग अलग मोनोसेकेराइड्स जुड़ करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड को हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड वह पॉलीसेकेराइड है जो जीवों के शरीर का निर्माण करते हैं, संरचना निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल सेलुलोज, जो पादप में कोशिका भित्ति में सर्वाधिक मात्रा में होता है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो जीवों के शरीर में स्टोरेज के रूप में संग्रहित किया जाता है, एनर्जी की आवश्यकता होने पर बाद में इसका यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च और ग्लाइकोजन भी एग्जाम्पल है जो एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है वो प्लांट स्टोरेज शुगर है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। थैंक यू।